नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस उत्तराखंड कंपटीशन एग्जाम के चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है कि मैं उत्तराखंड समूह गौ भर्ती परीक्षा के लिए एक सीरीज चला रहा हूं, तो उसमें मैं पूर्व में पूछे गए प्रश्नों का संकलन आपके सामने लेकर आया हूं। इस पर आधारित एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मैं रोज़ 30 प्रश्नों को आपके सामने लेकर आऊँगा और 30 प्रश्नों को हम मिलकर यहाँ हल करेंगे, जिससे कि आपको समूह गौ में पूछे जाने वाले समूह गौ की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के पैटर्न की जानकारी हो सके और आपका अभ्यास हो सके। तो आज मैं इसका दूसरा भाग आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें 30 प्रश्नों का संकलन है। जैसे कि 30 प्रश्न हमने कल हल किए थे, 30 प्रश्न हम आज हल करेंगे। ऐसे ही 30 प्रश्नों का संकलन मैं रोज़ आपके सामने लेकर आऊँगा जब तक ये परीक्षा चलेगी, तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये प्रश्न केवल समूह गौ के लिए ही नहीं और भी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, यूकेएसएससी में, यूकेपीएससी में, और जो वर्तमान में विज्ञप्तियां चल रही हैं, जैसे कि लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञप्ति निकाली हैं, जिसमें 546 पद हैं। तो आप उसके लिए भी तैयारी कीजिए। जो लोग स्नातकोत्तर किए हुए हैं और जिन्होंने बीएड की डिग्री ली है, वो लोग इसके लिए तैयारी कीजिए। तो उसमें जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसके लिए भी ये प्रश्न आपको फ़ायदेमंद साबित होंगे। इसके अलावा यूकेपीएससी में भी कुछ प्रश्न यहाँ से आपको मिल सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और इससे लाभ उठाइए। मैं इसकी शुरुआत करता हूँ, हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारे सामने पहला प्रश्न है, गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो गांधी द्वारा शुरू की गई जो साप्ताहिक पत्रिका थी वो थी यंग इंडिया। ठीक है, ये यंग इंडिया एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी और जिसकी शुरुआत गांधी जी ने 1919 में की थी। 1919 में इसकी शुरुआत की थी गांधी जी ने। और लगभग 12 वर्षों तक वे इसका संपादन करते रहे। 12 वर्षों तक, और 12 वर्षों तक इसका प्रकाशन गांधी जी के द्वारा होता रहा। ठीक है, तो एक प्रश्न में कई प्रश्न यहाँ पर छुपे होते हैं। तो गांधी जी द्वारा यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत इंग्लैंड में की गई थी। ये शुरुआत इन्होंने अफ्रीका में की थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के 21 वर्ष अफ्रीका में बिताए थे। तो वहाँ उन्होंने एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया नाम से इसकी शुरुआत की थी, जिसका संपादन वे 12 वर्षों तक करते रहे। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया? देखिए, प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट किया गया था पोखरण में, जो कि राजस्थान में स्थित है। और इस विस्फोट के बाद भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में शामिल हो गया।
अगला प्रश्न है, अल अहराम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो अल अहराम समाचार पत्र प्रकाशित होता है काहिरा से। ठीक है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला निम्न में से कौन है? तो ये हैं कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने जिन्होंने सिडनी ओलंपिक में सिडनी ओलंपिक 2000 में भारोत्तोलन में भारत के लिए पदक जीता था, और भारत के लिए कांस्य पदक उन्होंने जीता था, और यह भारत को पदक दिलाने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है। तो कांस्य पदक उन्होंने जीता था, कांस्य पदक, और प्रथम महिला। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व की सबसे पुरानी संसद किस देश में है? तो ये है ब्रिटेन में। विश्व की सबसे पुरानी संसद है ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले तमिल अभिनेता कौन थे? तो ये थे शिवाजी गणेशन। अगला प्रश्न है, सुब्रतो मुखर्जी कब संबंधित है? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, सिली पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? तो सिली पॉइंट जो प्रयुक्त होता है वो होता है क्रिकेट में। भारत के 1 अरबवें शिशु का नाम क्या है? यह है आस्था। शतरंज की विसात में कितने वर्ग होते हैं? तो ये होते हैं 64। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव सेक्रेटरी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, हॉकी के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये होते हैं 11। भारत में, अगला प्रश्न है, भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल था? तो इसमें से राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर। तो ये थे C राजगोपालाचारी थे, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उससे पहले लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो माउंटबेटन के बाद स्वतंत्र भारत के ये प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी थे, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन के बाद भारत के गवर्नर जनरल बने। अब यह पद, उसके बाद यह पद समाप्त कर दिया गया, और अब वर्तमान में राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर कहाँ है? तो यह है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में, जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च होती हैं। आंध्र प्रदेश, यानी उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र।
अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भानु अथैया किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो भानु अथैया एक वस्त्र डिजाइनर या ड्रेस डिजाइनर के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने फिल्म गांधी के लिए 1982 में ऑस्कर पुरस्कार जीता था। ऑस्कर पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। ठीक है, 1982 में इन्हें फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म गांधी में इन्होंने ड्रेस डिजाइनिंग के लिए 1982 में ऑस्कर पुरस्कार जीता था। और जो फिल्म गांधी का जो निर्देशन था वो क्या था? जो फिल्म गांधी का निर्देशन था वो किया था रिचर्ड एटनबरो ने। रिचर्ड एटनबरो ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है, तो ये है विंग्स ऑफ फायर। राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा है वो है विंग्स ऑफ फायर। राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, जो भारत रत्न भी रहे हैं और भारत के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति रहे। 11वें राष्ट्रपति रहे। 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे और जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है, जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये आप सब लोग जानते हैं कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और प्रथम भारत रत्न भी इन्हें प्रदान किया गया था। तो शिक्षक दिवस सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की स्मृति में मनाया जाता है, उनके जन्म दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को। अगला है, बेटन कप किस खेल से संबंध रखता है? तो बेटन कप रखता है हॉकी से संबंध रखता है। अगला है, चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा है युआन। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे हैमिल्टन में, और ये हैमिल्टन कहाँ है? ये है न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न है, शाहनामा शीर्षक वाली आत्मकथा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो है एक पर्वत का नाम है। ओलंपस जिससे ओलंपिक शब्द आया है। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? तो ये है इजराइल। वहां इजराइल में महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, स्टालिनग्राद किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्टालिनग्राद है वो वोल्गा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, अपरकट शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो अपरकट शब्द प्रयोग किया जाता है बॉक्सिंग में। अगला प्रश्न है, शताब्दी एक्सप्रेस निम्नांकित के शताब्दी वर्ष के अवसर पर
चली थी। अब किसके अवसर पर? तो ये थे गांधी जी के जन्म के शताब्दी वर्ष पर ये चली थी, यानी कि 1969 के आसपास लगभग। तो जैसे कि 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था, तो ये चली थी, ये 1869 गांधी जी का जन्म, और शताब्दी वर्ष यानी 1969 में शताब्दी एक्सप्रेस चली थी गांधी जी के जन्म के अवसर पर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? तो भारत में प्रथम बार आईएएस की परीक्षा हुई थी 1950 में। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना है। देखिए, इसमें तो इसके हिसाब से तो ये लीनिंग टावर ऑफ पीस है, लेकिन अब बुर्ज खलीफा इससे ऊंची है। अब इससे ऊंची बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा। ठीक है, अब बुर्ज खलीफा इससे ऊंची है, जो कि कहाँ है? दुबई, दुबई में है बुर्ज खलीफा, सबसे ऊंची है। सबसे ऊंची। ठीक। अगला प्रश्न है, 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। ठीक है, तो ये 30 प्रश्नों का अभ्यास मैंने आपको कराया। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा। हम इसका एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं, इसका रिकॉल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? वो थी यंग इंडिया, जो कि एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने 1919 में की थी, और 12 वर्षों तक उन्होंने इसका प्रकाशन किया था दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर एक ये देखिए ये क्योंकि 1915 में गांधी जी भारत लौट चुके थे, तो इसलिए इसकी शुरुआत भारत में ही हुई है। आप ध्यान रखिएगा, 1915 में गांधी जी भारत लौट चुके थे, तो इसकी शुरुआत भारत में ही हुई है। मैंने ये पहले दक्षिण अफ्रीका कह दिया था, जो कि गलत है। इसकी शुरुआत भारत में ही हुई है। ठीक है, इंडिया, भारत। इसकी शुरुआत भारत में ही हुई है, क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी भारत लौट चुके थे, और उसके बाद भारत आकर ही 1919 में उन्होंने इसकी शुरुआत की। तो गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका ये थी यंग इंडिया, जिनकी शुरुआत उन्होंने 1919 में की थी। यह एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी, और 12 वर्षों तक उन्होंने इसका प्रकाशन किया था, और दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वे लौटे थे, और वहाँ से लौटने के बाद भारत में आकर उन्होंने 1919 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? पोखरण, राजस्थान। अगला प्रश्न है, अल अहराम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? काहिरा से। अगला प्रश्न है, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला निम्न में से कौन है? यह है कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक जीता था, और वे प्रथम ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला भी बनी भारोत्तोलन में। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी संसद किस देश में है? यह है ब्रिटेन में।
अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले तमिल अभिनेता कौन थे? शिवाजी गणेशन। अगला प्रश्न है, सुब्रतो मुखर्जी कब संबंधित है फुटबॉल से? अगला प्रश्न है, स्लिप पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? क्रिकेट में। अगला प्रश्न है, भारत के एक अरबवें शिशु का नाम क्या है? आस्था। शतरंज। अगला प्रश्न है, शतरंज की विसात में कितने वर्ग होते हैं? 64। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव सेक्रेटरी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, हॉकी के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। अगला प्रश्न है, भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो ये थे सी राजगोपालाचारी, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, हाँ देखिए यहाँ पर स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, ठीक है, यहाँ पर मुझे भारतीय, जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे ये सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर कहाँ है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भानु अथैया किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये वस्त्र डिजाइनर के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिनको 1982 में फिल्म गांधी में ड्रेस डिजाइनिंग के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1982 में, और जो फिल्म गांधी थी वो रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है, ये है विंग्स ऑफ फायर। APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे और उन्हें मिसाइल मैन की उपाधि से सुशोभित किया जाता था, और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे। अगला प्रश्न है, बेटन कप किस खेल से संबंध रखता है? हॉकी से। अगला प्रश्न है, चीन की मुद्रा क्या है? युआन। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे? ये हैमिल्टन में, जो कि न्यूजीलैंड में है। अगला प्रश्न है, शाहनामा शीर्षक वाली आत्मकथा के लेखक कौन है? फिरदौसी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, यह नाम है एक पर्वत का नाम है। विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? यह है इजराइल। अगला प्रश्न है, स्टालिनग्राद किस नदी के किनारे स्थित है? यह है वोल्गा नदी के किनारे स्थित है। अगला है, अपरकट शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? यह है बॉक्सिंग में। अगला प्रश्न है, शताब्दी एक्सप्रेस निम्नांकित के शताब्दी वर्ष के अवसर पर चली, यानी ये गांधी जी के जन्म के शताब्दी वर्ष के अवसर पर चली थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार IAS की परीक्षा कब हुई थी? 1950 में। और अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना ये है लेनिन टावर ऑफ पीसा जो यह है, लेकिन वर्तमान में अब सबसे ऊंची है बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई में है, और पहले ये लेनिन टावर ऑफ पीसा भी विकल्प के अनुसार सही है। अगला प्रश्न है, 100 साल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में लड़ा गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको मैंने आज यहाँ आपके सामने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पर मैं एक बार फिर से इस प्रश्न को लेना चाहूँगा कि गांधी जी द्वारा जो शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका थी वो उन्होंने इसकी शुरुआत भारत में ही की थी। तो साथियों, मैं यंग इंडिया के बारे में कुछ और चर्चा यहाँ पर करना चाहूँगा। तो यंग इंडिया जो पत्रिका थी जिसकी शुरुआत गांधी जी द्वारा 1919 में की गई थी, यह पत्रिका 1919 से 1919 से
1932 तक अहमदाबाद से प्रकाशित होती थी। अहमदाबाद से प्रकाशित होती थी। और शुरुआत में मुंबई से भी इसका प्रकाशन किया गया था गांधी जी के द्वारा। तो अब ये पॉइंट क्लियर हो चुका है कि गांधी जी द्वारा शुरू की गई जो साप्ताहिक पत्रिका थी वो कौन सी थी। वो थी यंग इंडिया, और जिसकी शुरुआत गांधी जी ने 1919 में की थी, और 1919 से 1932 तक यह अहमदाबाद से प्रकाशित होती थी। और शुरुआत में यह कुछ समय तक मुंबई से भी प्रकाशित की गई। इसमें गांधी जी के विचार और उनका दर्शन शामिल होता था। तो अब मैंने ये पॉइंट लगभग क्लियर कर लिया है। तो ये वीडियो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और ये आपके परीक्षा में बेहद काम आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना अध्ययन जारी रखिए, क्योंकि आजकल विज्ञप्तियां आ रही हैं, आगे भी आती रहेंगी। और तो सरकारी सेवा, सरकारी नौकरी पाने के अवसर मिल रहे हैं जो कि बहुत कम होते हैं। हमने उन अवसरों को भुनाना है। तो आप अपने अध्ययन को जारी रखिए और अपने प्रयासों को, अपनी मेहनत को जारी रखिए, जिसमें मैं आपका साथ दूंगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी के जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।